देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए, कहत में उनको जीता रखे। हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कुल किया है। आए खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है, वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, खुदावंद के प्यारो, उसी के प्यार में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं, सलाम कहता हूं। मेरी आस, मेरी उम्मीद, मेरी अरदास, दुआ खुदा के हुजूर ये है कि उसकी रहमत हम पर हो, उसका रहम, उसकी दया जैसे बारिश की तरह हम पर बरसे। मुझे मालूम नहीं आप कहाँ हैं, कौन हैं, क्या खुदा के साथ आपका ताल्लुक़ है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो आपको प्यार करता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उसने अपनी मोहब्बत को इस दुनिया में जाहिर किया है। जिस तरह जाहिर किया है, जिस तरह अपना प्यार दिखाया है, वही मैं कलाम में से पढ़ पढ़ के आपको सुनाता हूं। खुदावंद आपको बरकत देगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और खुदा चाहता है कि हमको दिखाई दे जाए उसका हाथ जो हमारी तरफ बढ़ा हुआ है मदद के लिए, अपना प्यार जाहिर करने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए हमारी तरफ उसका हाथ बढ़ा हुआ दिखाई दे जाए। क्योंकि एक दफ़ा खुदा के बंदे नबी दाऊद ने कहा था, या खुदावंद अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए, उसे देखे, मेरी बदकारियों का ढेर, तो कौन बच सकता है? अगर तू बदकारी का हिसाब लाए, अगर बदकारी को हिसाब में लाए तो हिसाब के दिन कौन बच सकेगा? लेकिन शफकत तेरे हाथ में, मगफरत तेरे हाथ में, छुटकारा तेरे हाथ में, उसे दिखाई दे गया। खुदा करे ऐसा ही हो कि देखते देखते दिखाई दे जाए कि वो आपके लिए क्या करना चाहता है। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, वो जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। देख, देखने वाली चीज़ देख, देख मेरे हाथ में कितनी बड़ी कुदरत है, और देख मेरे दिल में तेरे लिए कितनी ज़बरदस्त मोहब्बत है। देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। इस दुनिया में दो किस्म के तजुर्बे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सो रहे होंगे क्योंकि वहाँ रात है, उनके लिए रात है। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ बाहर धूप निकली हुई है।
इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी जैसे गुलिस्तान में है, बाग में है, खुश हैं, शुक्रगुजार हैं। हो सकता किसी का जन्मदिन है आज, मुबारक हो, आपका जन्मदिन आपको मुबारक हो, आपकी उम्र दराज हो, और साथ साथ खुदा आपको ऐसी बरकतें जिनका ताल्लुक इस ज़िंदगी से है और उस ज़िंदगी से है। शायद आज आपकी शादी का दिन है, खुदा शादमानी बख्शे, तौफीक दे कि आपका प्यार एक दूसरे के लिए और खुदा के लिए बढ़ता चला जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई बैठा हुआ है उदास, और कोई बैठी हुई है गमज़दा, और कुछ मासूम बच्चे हैं जो यतीम हो गए हैं। उनके लिए तो सूरज के रोशनी में भी अंधेरा ही अंधेरा है, दिन होते हुए भी रात है। ऐसे में इंसान क्या कहे, खामोश रहना बेहतर होता है। लेकिन खुदावंद का फरमान यह है कि देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। उसके हाथ में कुदरत है और उसके हाथ में मोहब्बत है, और उसकी अपनी हिकमत है। जिस ढंग से वो चीज़ों को तब्दील करता है वो हैरान कुन है, ताज्जुब होता है उनसे, वो करता कैसे है, किस तरह कह देता और हो जाता है। मैं उस खुदा का जिक्र कर रहा हूँ जिसकी कुदरत बेहद है और जिसकी मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह में जाहिर हुई है। अजीब बात यह है कि उनके लिए, जिनसे मोहब्बत करना, जिन पर रहम करना, रास्तबाजों के लिए गुनाह है। रास्तबाजों के लिए ये गुनाह है। उन गुनाहगारों के लिए खुदा की तरफ से जो आवाज़ आई है मोहब्बत की, वो ये है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूं। अच्छा हो अगर कोई यकीन मान ले, अच्छा हो अगर किसी को खुदा की उस मोहब्बत पर यकीन आ जाए जो उसने खुदा यीशु मसीह में जाहिर की है। एक औरत का जिक्र है, वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मिसाल है और हमेशा मिसाल रहेगी जब तक कि खुदा यीशु इस दुनिया में लौट ना आए। ये मिसाल है हमारे लिए। उसकी ज़बान पर एक ही गीत था, अच्छा हुआ, मैंने यकीन कर लिया, अच्छा हुआ, मैंने मान लिया। उसका जिक्र है मरकस की इंजील और उसका 5वां बाब है, उसमें से मैं पढ़ता हूँ। हमेशा की तरह फिर आपको याद दिलाता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप चाहें बात करना तो आप बात कर सकते हैं। यहाँ आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है। ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे बात करें, ज़रूरी तो यह है कि आप उसकी बात सुन लें और मान लें। लेकिन फिर भी अगर चाहें कि आप इंजील को अपने आप पढ़ना चाहें अपनी ज़बान में, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन कर देना और अपना नंबर दे देना। मैं सिर्फ आपसे एड्रेस पूछूंगा कि कहाँ भेजी जाए इंजील। उसके बाद आपको फ़ोन नहीं किया जाएगा, कोई नहीं आपको परेशान करेगा। आप पढ़ना, खुदावंद से खुद बात करना कि तेरा कलाम है, तू मुझे बता, तू मुझसे क्या कह रहा है। आपको ताज्जुब होगा, खुशी होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बात तो मुझसे कही जा रही है। और फिर जब आप मान लेंगे उसकी बात, फिर आप दुनिया को बताएंगे उसने मुझे माला माल कर दिया। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, इस पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लेने वाले की जिंदगी में शुक्रगुजारी होती है। सुनाता हूं आपको मैं पढ़ के ये दास्तान दुख भरी जो तब्दील हो गई गम की दास्तान
एक नई उम्मीद का गुलिस्तान बना दी गई, बाग बन गई। वो जो जिंदगी उजड़ी हुई थी एक बाग बन गई जिसमें से खुशबू आ रही है उम्मीद की तमाम दुनिया के लिए। एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। जरा सुना आपने? कैसी दुख भरी दास्तान है। फिर से पढ़ता हूं, सुनिए, एक एक लफ्ज को सुनिए, और अगर आपके पास इंजील है तो पढ़िए। एक बीमारी थी उसे 12 बरस से, औरत की बीमारी, खून जारी था। कई तबीब, एक दो नहीं कई तबीब, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जहां जहां खबर मिली उनके पास गई है, तबीबों के पास, हकीमों के पास, इलाज करने वालों के पास। और क्या हुआ? बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। उनमें से हर एक ने ऐसा इलाज किया कि दर्द बढ़ता चला गया, तकलीफ ज्यादा होती चली गई, जख्म गहरे होते चले गए, बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। अपना सब माल खर्च करके भी, सारा माल खर्च कर दिया, सारा माल खर्च हो गया, अब कुछ नहीं रहा उसके पास। और हुआ क्या नतीजा? कुछ फायदा ना उठा सकी थी, कुछ फायदा नहीं हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। इससे ज्यादा और क्या दुख भरी बात होगी। कितनी दुख भरी दास्तान है। उसका हाल देख के देखने वाले को दुख होता होगा। लेकिन ये लिखा कि यीशु का हाल सुनकर, किसी ने सुना दिया उसे, भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो ये कहती थी, दिल में कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। फिल फौर उसका खून उसी वक्त, फिल फौर, फौरन उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। उसी वक्त मैं तो अच्छी हो गई। उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फौरन यीशु ने भी अपने में मालूम करके कहा, मुझ में से कुव्वत निकली। फौरन खुदावंद को मालूम हो गया, मुझ में से कुव्वत निकली। उसने भीड़ में से पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। सारा हाल सच सच कह दिया खुदा उनसे डरते और कांपते हुए इस औरत ने। देखो इस औरत की दास्तान दुख भरी। पहली बात तो वही बताई गई है कि वो नापाक है। बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से वो नापाक थी, खुदा के घर नहीं जा सकती थी। जिस चीज को छू दे वो नापाक, जो उसे छुए वो नापाक, नापाक नापाक नापाक। कैसे कबूल किया होगा उसने इस बात को कि मैं नापाक हूं। दूसरी बात ये, जो उसका इलाज कर रहे थे वो नाकाम। कई तबीबों ने सारी अपनी हिकमत लगा ली, सारे इलाज कर लिए, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। ये नापाक है, इसका इलाज करने वाले नाकाम हैं, और अब इसका हाल क्या है? ये नादार है, कुछ भी नहीं रहा इसके पास अब।
अब उस नादारी की हालत में जब रहा ही कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी औरत से इसने बात की होगी। उससे सुना इसने, लिखा यीशु का हाल सुनकर आई। किसी औरत ने उसको बताया होगा। हो सकता है उस औरत की जिंदगी में खुदावंद का कोई काम हुआ होगा, उसने सुना होगा उसका कलाम, उसने देखी होगी उसकी मोहब्बत और कुदरत, और इस औरत से कहा होगा, क्योंकि ये तो ये समझ बैठी थी मैं नापाक हूं, मेरा इलाज करने वाले नाकाम हैं, मैं नादार हूं, अब मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा, जरूर ये मेरे गुनाहों की सजा है, मेरा इलाज किसी के पास नहीं। जिसके खिलाफ मैंने गुनाह किया, जिस खुदा के खिलाफ मैंने गुनाह किए हैं, मैं उससे कोई उम्मीद नहीं रख सकती। क्या करूं, कहां जाऊं? किसी औरत ने उसको बताया कि खुदा की मोहब्बत जाहिर हुई है। उसका हाल सुनकर उसके अंदर ईमान पैदा हो गया है, और उस ईमान के लिए लिखा उसके दिल में है, लेकिन उसका इजहार है। वो ईमान जो उसके दिल में है वो जाहिर हो रहा है। उसकी हिम्मत तो देखिए, अपने घर से चल पड़ी इस इरादे से कि मैं उसे छू लूंगी, और अगर छू लूंगी तो छूट जाऊंगी। लेकिन भीड़ है वहां लोगों की जिसमें औरत घुस नहीं सकती। इसकी हिम्मत पर गौर कीजिए। वो हिम्मत पैदा हुई है उस ईमान से जो सुनने से पैदा हो गया है। उस औरत की किसी और बहन की बात सुनकर ईमान पैदा हो गया, और उसमें इतनी हिम्मत हो गई है कि चाहे कुछ भी हो मैं जाऊंगी, किसी न किसी तरीके से मैं पहुंचूंगी यीशु के पास। भीड़ है, आसान नहीं है, लेकिन घुस गई, किसी तरीके से घुस गई। अब जरा ये देखिए कि खुदावंद को छूना उसके लिए कितना खतरनाक है, कि वो जानती थी अपने ईमान के मुताबिक जो उसको बताया गया था, जो सिखाया गया था, कि जिसे वो छूएगी वो नापाक हो जाएगा क्योंकि तू नापाक है। ये कैसे इसके अंदर ईमान पैदा हो गया है कि मैं उसे छूऊंगी और वो नापाक नहीं होगा, मेरी नापाकी का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कैसा ईमान है? और ये कि वो नाराज नहीं होगा, कुछ नहीं कहेगा मुझे। जिस किस्म की बातें मैंने सुनी है कि वो गुनाहगारों को प्यार करता, तरस खाता है, कभी किसी को धुतकारता नहीं, कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता, नहीं भी अच्छी हुई तो मुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ना जाने कैसे कैसे ख्यालात होंगे, लेकिन ये लिखा खुदा यीशु मसीह ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। ईमान ये था, ईमान की ताकत ये है कि उसने परवाह नहीं की लोग क्या कहेंगे। उसने किसी बात की परवाह नहीं की। हुआ ये कि जैसी उसने छुआ है, छूट गई। उसने छुआ है, छूट गई बीमारी से। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने उसको इस्तेमाल किया है और कहा है कि बता लोगों को। डरती और कांपती हुई आके सारा हाल बता रही है कि ये मेरा हाल था, मैं नापाक थी, मेरे इलाज करने वाले नाकाम थे, मैं अपनी नादारी की हालत में, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ एक ईमान है जो एक बहन से सुनकर पैदा हो गया मेरे दिल में। यही है बस, और कुछ नहीं है। मैं अच्छी हो गई। खुदा यीशु मसीह ने कहा बेटी सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, अब इस बीमारी से बची रहे। और वो बची रही। लेकिन जरा मेरे साथ सोचिए, जब वो अच्छी हो गई थी तो वहां से घर गई होगी, घर वालों को बताया होगा, घर में खुशी फैल गई होगी। उसकी जिंदगी जो जीते जी एक कब्रिस्तान थी, नाउमीदी का, खामोशी का, खौफ का कब्रिस्तान थी, इस वक्त गुलिस्तान बन गई है। क्योंकि वो जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। वो जो तख्त पर बैठा हुआ है, वो जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो इस दुनिया में जाहिर हुआ। उसका कलाम जिस्म में जाहिर हुआ था।
उसे छुआ था उसने। छूट गई मैं आजाद हो गई, अब मैं अच्छी हूं, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब मैं पाक हूं, उसने मुझे पाक ठहरा दिया है, अब मैं नापाक नहीं हूं, अब मैं नादार नहीं, मुझे तो खजाना मिल गया ईमान का। मेरे इलाज करने वाले नाकाम थे, जिसने मेरा इलाज कर दिया है उसका नाम अजीब है, उसका नाम यीशु है, बचाने वाला। उसने मुझे बचा लिया। मैं ये भी सोच रहा था, आप मेरे साथ ज़रूर सहमत होंगे, इत्तेफाक करेंगे कि ये ज़रूर उस बहन के पास गई होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहन होगी क्योंकि वो इलाज इस किस्म, बीमारी इस किस्म की थी कि वो किसी आदमी से क्या कहती, औरत औरत से बात कर लेती है। किसी बहन ने उस पर तरस खा के उसे बताया होगा कि चली जा, यीशु आया है। वो कभी उसके पास से कोई निराश होके नहीं आता, वो किसी को नापाक नहीं कहता, वो किसी को गुनाहगार नहीं ठहराता, वो किसी को मारने के लिए हुक्म नहीं देता, वो तो बचाने के लिए। उसने कहा मैं तो गुनाहगारों के लिए आया, तू चली जा, मान ले मेरी बात। और इसने जाके उसे कहा होगा, बहन खुदा का शुक्र, मैंने तेरी बात मान ली, अच्छा हुआ कि मैंने तेरी बात मान ली, अच्छा हुआ मैंने तेरी गवाही सुनकर मान लिया कि मुक्तिदाता आया है, मान लिया कि मुनज्जी है एक, मान लिया कि गुनाहगारों को मौत के मुंह से निकाल लेने वाला एक आ गया है। अच्छा हुआ मैंने तेरी बात मान ली। आपने सुनी कभी किसी की गवाही? खुदा का शुक्र, टेलीविजन पर बहुत सी ऐसी गवाहियां आती हैं जो सच हैं। हो सकता है आपके खानदान में कोई ऐसा हो जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने रहम कर दिया है। होता तो यह है कि उनकी मुखालफत होती है, उनके लिए मुसीबतें पैदा की जाती हैं, लेकिन देखते देखते लोगों को दिखाई देने लगता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली हुई है, कुछ बदल गया है। और फिर खुदा उन पर रहम करता है जो सचमुच भूखे और प्यासे हैं, उन पर रहम कर देता है। उन्हें दिखाई देने लगता है कि जो कुछ इसके लिए हुआ है उसकी तो मुझे भी ज़रूरत है। जब इसने जाके उस बहन से कहा होगा, अच्छा हुआ मैंने मान लिया, तो इसकी शुक्रगुजारी की आवाज़ उसी वक्त से गूंजनी शुरू हुई। और इसकी शुक्रगुजारी की इस आवाज़ में एक पैगाम है तमाम दुनिया के लिए। अच्छा होगा अगर आप मान लें, अच्छा होगा अगर आप ईमान ले आएं इस बात के लिए कि खुदा ने अपनी मोहब्बत और कुदरत को, ताकत को यीशु मसीह में जाहिर किया है। वो जिंदा है, वो जिंदा है। लोग उसके पास आ रहे हैं तमाम दुनिया में हर कौम के सामने ये खुशखबरी सुनाई जा रही है। इसे कोई रोक नहीं सकेगा क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा था, तमाम दुनिया में इंजील की बशारत, खुशखबरी सुनाई जाएगी, सुनाई जा रही है, ये नहीं रुकेगी, ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कैसा मुबारक होगा वो भाई, वो बहन जो आज सुन रहे हैं इस वक्त। और मैं आपकी मिन्नत करके कहता हूँ, खुदा की इस मोहब्बत को पहचान कर कह दे उससे, मैं मान गई, मैं मान गया, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं आ गया तेरे पास, मैं आ गई तेरे पास। खुदा ही को मालूम है कि खुदा की मोहब्बत की ये बशारत कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। कौन सुनेगा? आज खुदावंद के हुक्म की तामील में जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ कहा, वो कहाँ तक पहुँचेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो आपको जानता है। मुझे ये मालूम है कि वो आपको प्यार करता है। मुझे ये मालूम है कि आपकी ज़िंदगी के लिए उसका बहुत खूबसूरत मकसद है, इंतज़ाम है।
क्योंकि वो सब चीज़ों को नया बना देता है, जिंदगी को नया बना देता है, जिंदगी को एक नया रुख दे देता है, एक नया रास्ता होता है, जिंदगी के लिए उम्मीदें नई किस्म की होती हैं, जिंदगी का मकसद नया हो, सब कुछ नया हो जाता है। वो करना चाहता है आपके लिए। मैं मिन्नत कर सकता हूं, मैं मिन्नत करता हूं, आप मान ले उसकी बात। कुछ नहीं मांगता वो किसी से। खुदा की मोहब्बत जो यीशु मसीह में जाहिर हुई है, उसकी अजीब बात यह है कि वो उनके लिए है जिनके पास कुछ है ही नहीं, जो जानते हैं कि अब हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, जो इस बात को मान लेते हैं कि मैंने गलतियां की हैं, मैं गुनाहगार हूं। उनके पास आके वो कहता है, जैसे इस औरत ने जाके लोगों को बताया होगा, मैं बड़ी डरती और कांपती हुई उसके पास गई जब उसने मुझे बुलाया। डर के मारे मैं कांप रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे मालूम था कि मैं अच्छी हो गई हूं, लेकिन डर लग रहा था कि और किस्म का डर था। डरती और कांपती हुई मैं उसके पास आई थी, सब कुछ सच सच बता दिया था। और वो कहती है कि सुना, बताऊं उसने क्या कहा मुझसे? मैं बताऊं क्या कहा उसने मुझसे? पहली बात उसने मुझसे कही, बेटी आपको बता नहीं सकती, मेरे भाइयों मेरी बहनों में बता नहीं सकती, ऐसे कहती होगी वो। मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ। एक तो वो ताकत मेरे अंदर आई तो मेरी बीमारी निकल गई, मैं अच्छी हो गई। लेकिन जब उसने मुझे कहा बेटी, आपको मालूम उसने मुझे बेटी कहा, मैं उसकी बेटी बन गई हूं। और मेरा एक बाप है, मेरी रूह का एक बाप है। फिर उसने मुझे कहा ईमान, मेरे ईमान का जिक्र किया। उसने मुझे कहा तू मेरी बेटी है, तू ईमानदार है, अब तू ईमानदार है, मेरी नजर में ईमानदार बन गई है। और फिर देखो उसने पता क्या कहा, उसने कहा बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, बची रहे, अब मैं महफूज हूं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूं, मेरा ईमान उस पर है। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आप कह दो उससे, कर लो उससे बात, अच्छा होगा। फिर आप कहोगे अच्छा हुआ मैं ईमान ले आया, अच्छा हुआ मैंने यकीन कर लिया। प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले। हे मानव सुन, प्रभु का सहारा